दोस्तों, हम सभी के लिए हमारी माँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और अभिमन्यु के लिए भी उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन उनकी माँ थी। लेकिन फिर भी अभिमन्यु की माँ जब उन्हें आवाज़ लगाती है, मदद के लिए पुकारती है, तो अभिमन्यु उनकी आवाज़ नहीं सुनते हैं, अनसुना कर देते हैं या फिर किसी और की जान बचाने में व्यस्त होते हैं। और इस बात का रियलाइजेशन जब अभिमन्यु को होता है तो अभिमन्यु खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिसे सुनकर आप भी बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। और वहीं पे अक्षरा भी बिल्कुल शॉक्ड है और अक्षरा अभिमन्यु के इस कदम को पूरी तरीके से नकार देती है। क्या है वो कदम, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल होगा कुछ यूं कि मंजरी की इस हालत के लिए सभी मिलकर अभिमन्यु को खूब कोसेंगे, जिसके वजह से अभिमन्यु खुद को दोषी ठहराने लगेंगे। वहीं पर अक्षरा के गाना गाने की वजह से मंजरी की होश वापस आ जाती है और मंजरी एक बार फिर से होश में आ जाती है, जहां पे मंजरी के मुंह से सबसे पहला नाम अभिमन्यु का निकलता है और मंजरी ये पूछती है कि अभिमन्यु ठीक है या नहीं, जिसे सुनने के बाद सभी एकदम शॉक्ड है और सभी बताते हैं कि अभिमन्यु बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभिमन्यु ये सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि उनकी माँ उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। इस हालत में भी सबसे पहले अभिमन्यु का ही नाम ले रही है और एक अभिमन्यु है कि अपनी माँ की जान बचाने के अलावा हर किसी की जान बचा रहे हैं। पहले अवीर की जान, फिर किसी और अनजान बच्चे की जान बचा रहे हैं, अनजान बच्चे की माँ की जान बचा रहे हैं, किंतु अपनी ही माँ की जान नहीं बचा पा रहे हैं, जिसलिए अभिमन्यु बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। उनका रो रो के बुरा हाल है, उनकी आंखें लाल है और हालत खराब है। जहाँ पे अक्षरा आती है और कहती है कि अगर अभिमन्यु मंजरी से मिलेंगे तो काफ़ी हद तक मंजरी को ठीक लगेगा और ठीक हो सकती है मंजरी, लेकिन अभिमन्यु कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अभिमन्यु ये ठान लेते हैं कि वो अब अपनी माँ के सामने कभी नहीं जाएंगे, उनके आंखों से आंख नहीं मिला सकते हैं अभिमन्यु। अक्षरा ये सब सुनकर अभिमन्यु के मुंह से बिल्कुल परेशान हो गई है कि किस तरीके से अब अभिमन्यु को जो दोषी ठहरा रहे हैं अभिमन्यु खुद को, वो भगाया जाए, हटाया जाए। लेकिन अक्षरा यहाँ पे एक से बढ़कर एक तरकीबें निकालती, कोई सी भी तरकीब काम नहीं आती है। इसी बीच में अक्षरा को ये टेंशन सता रही है कि अभिमन्यु के मन से ये डर, ये गिल्ट कैसे निकाला जाए, क्योंकि इस गिल्ट में कहीं ना कहीं एक बार अक्षरा भी फंसी है और इस गिल्ट में रह के देखी है। हालांकि अक्षरा बाद में अभिमन्यु को जवाब भी देगी, ये हम अपकमिंग ट्रैक में जरूर से देखेंगे। शूटिंग के दौरान इन खबरों को हमने देखा है, शूटिंग इस बारे में हो रही थी कि अक्षरा अभिमन्यु को जवाब देती, लेकिन कुछ टाइम पहले अभी होगा कुछ यूं कि अक्षरा अभिमन्यु के लिए कई सारी तरकीब सोच निकाली कि खुश करने के लिए, गिल्ट दिल से निकालने के लिए। लेकिन अभिमन्यु इतने ज्यादा गिल्ट में है कि वो अपने डॉक्टर होने से रिजाइनेशन देते हैं। इस हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर के पोस्ट में जो अभिमन्यु को मंजरी ने रखा था, वहां से भी अभिमन्यु ने रिजाइन दे दिया है और कह दिया है कि अब वो खुद को डॉक्टर नहीं मानते और डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं है। जहां पर ये सब देखकर अक्षरा बहुत ज्यादा परेशान है और सभी घर वालों को बताती है। अभिमन्यु जो कि हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं, सभी अभिमन्यु को घेर लेते हैं और अक्षरा उनका ये रिजाइनेशन पेपर अपने हाथों में लेकर फाड़ देती है और कहती है कि ये सब बेकार की बातें हैं। अभिमन्यु के मन में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ एक गिल्ट है, कोई पाप नहीं किया है अभिमन्यु ने। और इसी के साथ में अक्षरा अभिमन्यु को ये बताती है कि अभिमन्यु ना ही सिर्फ एक डॉक्टर है, उनका प्रोफेशन ही डॉक्टर का नहीं है, उनका वजूद ही डॉक्टर का है। उन्होंने ना जाने कितनी जानें बचाई है और उन्होंने जो किया उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भले ही अपनी माँ की जान नहीं बचाई लेकिन किसी और की जान तो बचाई और अभी तो उनकी माँ की जान भी बच गई है और इसे ही कर्मा कहते हैं। उन्होंने किसी और की जान बचाई और भगवान ने उनकी माँ की जान बचाई है। और ये सब सुनकर अभिमन्यु बहुत ज्यादा परेशान है और कहीं ना कहीं अब खुद को दोषी ठहराने से चूक रहे हैं, यानी अभिमन्यु अब अक्षरा की बातों में आ रहे हैं। वेल, अब देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि क्या वाकई ही अभिमन्यु रिजाइन दे देंगे, डॉक्टर की पोस्ट पर नहीं रहेंगे, या फिर अक्षरा के कहने से अभिमन्यु एक बार फिर से अपनी पोस्ट संभालेंगे। वेल, इस पे क्या है आपकी राय? आप अगर अभिमन्यु की जगह रहते तो क्या करते, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करें।